हेलो एंड वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट सेशन ऑन द करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में हमने सितंबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज मैटर्स हमने न्यूज़ में देखे या न्यूज़ पेपर्स में पढ़े, उन सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। तो हम 50 टॉपिक्स को यहाँ पे बाय वे ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे और वी विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट ऑल दोज क्वेश्चंस विद इन 50 मिनट्स ओनली। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए आई थिंक दे आर इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग और एनी अदर काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जिनमें करंट अफेयर्स सबका सिलेबस है। तो आई एम श्योर दैट सितंबर 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स मैंने यहाँ पे देखे, तो उन टॉपिक्स को हमने यहाँ पे बाय वे ऑफ क्वेश्चंस जो है फ्रेम करके मैंने यहाँ पे आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो I'm very hopeful that these questions are going to be very helpful for you as far as your exams are concerned. तो बिना टाइम गवाए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 1, मार्पोल कन्वेंशन which was recently in news, it's related to। अब मार्पोल कन्वेंशन, पहले हम वर्ड की तरफ जाएंगे। मार्पोल कन्वेंशन और दिस मार्पोल ट्रीटी, ये क्या है एक्चुअली? वर्ड इज मॉर्पोल, MOR। आप समझ सकते हैं कि MOR मीन्स मैरीन, आप याद रखेंगे, ठीक है, मैरीन, POL पोल्यूशन। सो दिस मॉर्पोल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। इट विल बी द आंसर। अब मार्पोल कन्वेंशन के बारे में कुछ और चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मार्पोल कन्वेंशन एक्चुअली एक ट्रीटी है, जो कन्वेंशन जो है ये किसने साइन करवा दी है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स ने। अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट्स ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो इसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ये मैरीटाइम, ये जो मार्पोल कन्वेंशन है, ये ट्रीटी साइन करवा दी है। इसके साथ साथ ये जो मार्पोल कन्वेंशन के साथ साथ एक और ट्रीटी, एक और कन्वेंशन भी वहां पे साइन हो गई है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वो है सोलास कन्वेंशन, SOLAS। सोलास कन्वेंशन इज इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ओके, to ensure the safety of the ships which are conducting trade or anything through the oceans। तो उन ships को, उन सारे लोगों की सेफ्टी के लिए जो है एक कन्वेंशन वहां पे साइन की है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, along with the मॉर्पोल कन्वेंशन। उसको हम बोलते हैं सोलास कन्वेंशन। तो ये सोलास कन्वेंशन भी आप अपने एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि मॉर्पोल कन्वेंशन जो है इंडिया ने भी ये साइन की है, बिकॉज इंडिया इज आल्सो द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, स्कीम कॉल्ड ई संजीवनी। अभी ई संजीवनी जो है ये क्या स्कीम है? इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द प्रोवाइडिंग ऑनलाइन OPD डॉक्टर कंसल्टेशंस टू द सिटीजंस। तो आप जो है हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, खासकर इन कोविड टाइम्स में जब एवरीवन इज केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, कि मुझे कोविड ना हो जाए, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूं। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दोज चैलेंज, दोज प्रॉब्लम्स, आपको घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से जो है आप क्या कर सकते हैं? आप डॉक्टर की सहायता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। वो डॉक्टर जो है वो आपको ऑनलाइन ही बता देगा कि आपको जो है क्या प्रॉब्लम है, जितना भी उससे हो सकता है। सो इट दिस ई संजीवनी इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विच इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन OPD डॉक्टर फैसिलिटीज टू द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जो ई संजीवनी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया फिशिंग कैट्स। तो फिशिंग कैट्स क्या है? फिशिंग कैट्स जैसे हम डोमेस्टिक कैट्स देखते हैं, ऐसे ही फिशिंग कैट्स भी होते हैं जो आप इस पिक्चर में देखते हैं यहाँ पे। तो ये फिशिंग कैट्स जो है ये हम कहाँ पे देखते हैं? एक्चुअली ये टॉपिक इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे पोचिंग वगैरह को लेके जो है, फिशिंग कैट्स को लेके कुछ यहाँ पे कुछ इश्यूज रेज हो गए थे, तभी ये फिशिंग कैट्स को जो है इट्स ऑलरेडी इन द वल्नरेबल कैटेगरी। ये फिशिंग कैट जो है इट्स ऑलरेडी इन द वल्नरेबल कैटेगरी, बिकॉज यहाँ पे जो है इनकी पोचिंग वगैरह जो है कंटिन्यूसली एक इशू रहा है, इसलिए इनको IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो उनका रेड लिस्ट होता है। ओके, तो रेड लिस्ट आपको पता है क्या होता है? रेड लिस्ट जो है, रेड लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ द थ्रेटनेड स्पीशीज, ये आपको पता होगा। रेड लिस्ट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द threatened species। okay,
सो यहाँ पे जैसे आप इस इमेज में देखते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा इसका क्राइटेरिया होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। ये जो रेड लिस्ट होता है, इसका पूरा क्राइटेरिया ऐसे होता है कि कोई जो है यहाँ पे वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, तो ऐसे जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में इस फिशिंग कैट को रखा गया है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि फिशिंग कैट्स हमें कहाँ पे मिल सकती है, हम इनको कहाँ पे देख सकते हैं? तो इनको एक्चुअली हम वेस्टर्न घाट्स की तरफ जो सी बॉडीज है, जो रिवर्स है, वहां भी देखते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबन, जहां भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में जो रिवर्स वगैरह है, वहां पे भी ये पाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। हर जगह हमें ये फिशिंग कैट जो है, इन 3 जगहों पे हमें ये मिल सकती है, ये फिशिंग कैट्स। ओके, फिशिंग कैट्स जो है इनका साइज हमारी जो डोमेस्टिक कैट्स है उनसे थोड़ा बड़ा होता है। बाकी इनकी जो लुक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये मिलती जुलती है हमारी डोमेस्टिक कैट्स से। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो ग्रेट बैरियर रीफ, इट्स लोकेटेड in Australia, we all know. Okay, Great Barrier Reef, it's actually a coral reef. कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक टॉपिक में पढ़ा दिया है। कोरल रीफ जो है, कोरल रीफ्स इट्स एक्चुअली मैरीन इकोसिस्टम। तो वहां पे ये कोरल रीफ जो है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा एक कोरल रीफ दुनिया में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। अब हमें देखना है कि ऑस्ट्रेलिया में ये किस साइड में पड़ता है। ओके, साउथ ऑफ किम्बरली प्लेटो पड़ता है। मुझे लगता है कि साउथ ऑफ किम्बरली प्लेटो जो है वो ऑस्ट्रेलिया, अगर ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है यहाँ पे, तो इस साइड पड़ेगा इसका किम्बरली प्लेटो ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसके आसपास जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है, ग्रेट बैरियर रीफ। सो द आंसर विल बी द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, वहां पे एक स्टेट है इन द नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट वन टू इंप्लीमेंट द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स सारे यहाँ पे आप पास करके इन सारे फीचर्स को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके फीचर्स हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर, रिप्लेसिंग द 10+2 सिस्टम विद 5+3+3+4 सिस्टम, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी, ये सारे फीचर्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इजीली। तो हमारा क्वेश्चन जो है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट वन टू इंप्लीमेंट द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी इन 2020, of 2020? So the answer is Karnataka. First one in India to implement this policy is Karnataka. Okay, अभी आजकल के टाइम में जो है ये मध्य प्रदेश ने भी इंप्लीमेंट की है, तो बट कर्नाटका was the first state to do so. Question number 6, which ministry has launched a pan-India special campaign called the Ek Pahal Drive? अभी एक पहल ड्राइव क्या होता है? एक पहल ड्राइव is actually the initiative of the Ministry of Law and Justice. अब इस मिनिस्ट्री ने ये एक पहल ड्राइव जो है ये यहाँ पे स्टार्ट किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसकी वजह से क्या आप लोगों के डोर स्टेप्स पे, लोगों के पास जो है उधर जाके उनको आप बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है आपको लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो जस्ट डिलीवरी को इजी करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है यहाँ पे एक पहल ड्राइव जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अभी रिसेंटली यहाँ पे शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 7, अब व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इट्स अबाउट द सुजलम कैंपेन। अभी सुजलम कैंपेन क्या है? एक्चुअली सुजलम कैंपेन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च्ड द सुजलम कैंपेन in order to create more and more open defecation plus villages, by undertaking wastewater management at the village level. So this is the basic motive of the Sujalam campaign which was launched by the Ministry of Jal Shakti। कि आप क्या करेंगे यहाँ पे open defecation जो होती है, this is which is the main problem, one of the biggest problem which this country is facing
पर्टिकुलरली इन द विलेज एरियाज, तो वहां पे उस चीज को हम कैसे रोकेंगे? तो उसके उसी साइड में यहाँ पे एक कोशिश है कि हमने एक सुजालम कैंपेन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट की है इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर एंड मोर ओपन डिफिकेशन प्लस विलेज अक्रॉस द कंट्री. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. With which organization Niti Aayog has partnered to launch Shuni campaign for zero pollution of delivery, zero pollution delivery vehicles? तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उनको हम कैसे डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे? तो ये शून्य कैंपेन, शून्य मतलब कि शून्य पोल्यूशन वहां पे फिर उन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से निकलनी चाहिए. तो जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन वगैरह, जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है, उसको हम कैसे रोकेंगे? तो यहाँ पे नीति आयोग ने एक कोलैबोरेशन, एक हाथ बढ़ाया किसके साथ? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, which is actually based in USA. This Rocky Mountain Institute के साथ जो है यहाँ पे it's an initiative. Okay, it's actually शून्य कैंपेन जो है ये क्या है? It's an initiative. It's an initiative to promote zero pollution डिलीवरी व्हीकल्स. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8. ये शून्य कैंपेन क्या है? एक्चुअली इट इज एम्ड एट रिडक्शन ऑफ द पोल्यूशन फ्रॉम द व्हीकल्स. क्वेश्चन नंबर 9. इन विच सिटी एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट फंक्शनल स्मॉग टावर ऑफ इंडिया? अभी स्मॉग टावर क्या है? स्मॉग टावर जो है जहां से हम बिल्कुल जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है उसको हम सक कर सकते हैं. तो ऐसे एक स्मॉग टावर यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली के आनंद विहार में अभी शुरू हो गया है, वहां पे स्टार्ट हो गया. सो इट्स द फर्स्ट फंक्शनल स्मॉग टावर ऑफ दिस कंट्री विच वाज लॉन्च्ड इन दिल्ली recently. Question number 10. Bindavas, which has been recently listed as the Ramsar site, is located इन. अभी बिंदावास जो है, देखिए रिसेंटली आपने एक करंट अफेयर्स में एक टॉपिक देखा होगा. दिस इज अ क्वेश्चन विच इज विद रेफरेंस टू द रामसर कन्वेंशन. अब रामसर कन्वेंशन जो है, एक्चुअली रामसर का नाम क्या है? रामसर इज ए सिटी इन ईरान. वहां पे एक कन्वेंशन साइन हो गई है बहुत पहले. तो वहां पे जो है इसी कन्वेंशन के अंडर जो है हम बहुत सारे साइट्स जो है, जो इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं एज फार एज द इकोलॉजी, इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री इज कंसर्न, तो वहां पे हमने बहुत सारे साइट्स जो है इस रामसर कन्वेंशन के लिस्ट में डाली है. उसको हम बोलते हैं रामसर लिस्ट. रामसर लिस्ट. ओके, अब रामसर लिस्ट जो है, रामसर लिस्ट का मतलब ये होता है कि दोज वेटलैंड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द ग्लोबल इकोलॉजी इज कंसर्न. तो उन सारे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को हमने रामसर लिस्ट में डाला है. ओके, रामसर लिस्ट में डाला है. तो ऐसे इंडिया की जो टोटल साइट्स है एज ऑफ नाउ वो है 46 वेटलैंड्स. ओके, 46 वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस रामसर लिस्ट. रामसर लिस्ट का मतलब ये होता है वेटलैंड्स ऑफ द, ये मैं यहां पे लिखूंगा, वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मींस द रामसर लिस्ट. अब इसमें 46 साइट्स जो है, वेटलैंड साइट्स जो है वो इंडिया से इंक्लूड हो गई. तो रिसेंटली कुछ देर पहले ही 4 और साइट्स जो है इंक्लूड हो गई है इस लिस्ट में. ये टोटल मिला के 46 आ जाता है. तो ये 4 में से बिंदावास भी एक साइट है, वो इसमें इंक्लूड हो गई है. तो ये किस स्टेट में इंडिया के जो है मौजूद है? इट्स लोकेटेड इन हरियाणा. ओके, सो 2 साइट्स जो है अभी रिसेंटली 2 साइट जो है हरियाणा से इंक्लूड हो गए हैं. एक तो ये बिंदावास है, दूसरी साइट जो हरियाणा से इंक्लूड हो गई है वो है सुल्तानपुर. सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, तो वही सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है उसको हमने रामसर लिस्ट में जो है अभी वो इंक्लूड हो गए. इसके साथ साथ 2 साइट्स जो और इंक्लूड हो गए वो गुजरात से थी. तो गुजरात में ही एक्चुअली 2 इंपॉर्टेंट साइट्स है. उसका नाम है थोल वेटलैंड एंड वडवना वेटलैंड. वडवना वेटलैंड. तो ये 2 साइट्स गुजरात से, 2 साइट्स हरियाणा से, तो 4 और साइट इंक्लूड हो गए. टोटल जो नंबर है वो है 46 वेटलैंड्स जो इस रामसर लिस्ट में इंडिया से इंक्लूड है. तो बिंदावास कहां पे? दिस इज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली ये रिपीट हो गया यहाँ पे। इंडियाज फर्स्ट स्मोक टावर हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच सिटी, ये मैंने आपको भी बताया, दिल्ली में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, ये इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जकार्ता में। जकार्ता इज अ कैपिटल ऑफ द इंडोनेशिया, तो यहाँ पे इसके अराउंड जो है इसका हेडक्वार्टर होगा। अभी आसियान क्या है? आसियान इज एक्चुअली इट्स एन इकोनॉमिक ब्लॉक, इट्स एन इकोनॉमिक यूनियन और a trade block of the 10 countries, of the 10 countries। आपको ये पूरा 10 कंट्रीज जो है ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री जो है इस आसियान एसोसिएशन की मेंबर है। तो क्योंकि अक्सर मैंने क्वेश्चन देखा है एग्जाम्स में, वहां पे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द आसियान। तो आपको ऐसे जो है वो याद रखना पड़ेगा, ये 10 के 10 आपको याद होने चाहिए कि दीज 10 कंट्रीज आर द from the Southeast Asia, or the as you know this members of this ASEAN ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे यहाँ पे मैंने आपको, म्यांमार भी उसका मेंबर है, एक लाओस है, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई दारुसलाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो ये पूरी की पूरी 10 कंट्रीज जहाँ पे आप साउथ ईस्ट एशिया के मैप में देख सकते हैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस आसियान, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता में। क्वेश्चन नंबर 13, the operation of evacuating its citizens from war on Afghanistan has been named by India as। अभी जो वहां पे प्रॉब्लम होगी अफगानिस्तान में, हमें सबको पता है कि वहां पे कैसे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी उसको टॉपल किया वहां पे तालिबान ने। तो अब फिर से वहां पे जो गवर्नमेंट है वो तालिबान बना रही है, तो तालिबान ने वहां पे फिर से गवर्नमेंट बना दी है, वहां से फिर से सरकार बना दी है। तो अब वहां पे बहुत क्राइसिस हो गई, बहुत सारे लोग भी मर गए। तो इंडिया के सिटीजन जो है वो भी वहां पे फंसे थे, तो बहुत सारे सिटीजन को इंडिया ने वापस भी लाया है। सो इंडियन सिटीजन को वापस लाने का जो मिशन था, अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन ऑल्सो फ्रॉम द अदर कंट्रीज, इंडिया ने खाली अपने सिटीजन को ही वहां से नहीं निकाला, बहुत सारे बाकी सिटीजन जो है बाकी कंट्रीज के उनको भी बाहर निकाला। तो उस मिशन का नाम जो है वो है ऑपरेशन देवी शक्ति, जो हमने नाम दिया उस मिशन को। ओके, टू इवैक्यूएट द सिटीजंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द अफगानिस्तान और द अदर सिटीजंस, जितना हो सकता था इंडिया के द्वारा उनको भी हमने वहां से बाहर निकाला, उसको बोलते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 14, how many countries participated in the Malabar naval exercise which was recently conducted। अभी मलाबार नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, नेवल एक्सरसाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मलाबार नेवल एक्सरसाइज जो है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 1992 में शुरू हो गई है। तब इसमें खाली इंडिया और यूएसए पार्टिसिपेट करता था। तो आज जो है इसमें 4 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है इस मलाबार नेवल एक्सरसाइज में। तो 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, कौन कौन सी? एक हो गया इंडिया, यूएसए, तीसरी कंट्री जो है वो है जापान, एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया। सो ये मलाबार नेवल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्री जो है पार्टिसिपेट करती है। क्वेश्चन नंबर 15, किगाली एग्रीमेंट विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। अभी किगाली एग्रीमेंट क्या है? किगाली एग्रीमेंट जो है, देखिए किगाली एग्रीमेंट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्चुअली 1987 में एक ट्रीटी साइन होती है मेंबर नेशंस के बीच में, जो ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर जो है ये डिप्लीट हो रही है। ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन को, ओजोन लेयर आपको पता है क्या होता है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में जो है एक लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो अल्ट्रावायलेट रेज को, यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की होती है उनको जमीन तक पहुंचने से या इंसान तक पहुंचने से ये रोकती है, ये ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही थी बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। जिस चीज को लेके, इस चीज को रोकने के लिए जो है एक एग्रीमेंट, एक कन्वेंशन साइन किया गया, उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में साइन हो गया और 1989 में एनफोर्स में आ जाता है, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इसने वहां पे बोला था कि भाई क्लोरीन वगैरह जो गैसेस है इन पे कंट्रोल करो, ये क्लोरीन की वजह से जो है ओजोन लेयर जो है ये डिप्लीट होती है। बट इसमें ये वाली जो कॉम्बिनेशन है, ये वाले गैसेस जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं किए गए थे। ओके,
तो इस चीज को जो है अमेंड करने के लिए, इस चीज को इसमें इंक्लूड करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये किगाली एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया है रिसेंटली, जिसको चलते ये बताया गया कि नहीं, along with the other gases, along with those gases which are responsible for the depletion of ozone layer, we have to control the हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स as well. तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस को इंक्लूड करने के लिए इस लिस्ट में कि हमें इन पे भी रोक लगानी है, सो it's aimed at the reduction of hydrofluorocarbons that this Kigali agreement was recently signed. Okay, तो ये Kigali agreement जो है it's very important as far as your exams are concerned. ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा along with the Montreal Protocol. Next question. Kesai River which was seen recently in the news is located in which country? Kesai River जो है अफ्रीका में एक रिवर है, कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, वहां पे बहुत सारा सिविल वॉर चल रहा है, वहां पे बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट जो लोगों की वहां पे हो गए, कहा जाता है कि 1.3 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द बैंक्स ऑफ दिस केसाई रिवर। तो जिस चीज को लेके जो है वहां पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी, ये टॉपिक जो है कंटिन्यूसली न्यूज में यहाँ पे इरप्ट हो रहा है। तो दिस केसाई रिवर की आप लोकेशन याद रखेंगे, ये है कोंगो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप विच इज अ ग्रुप ऑफ 4 मेंबर कंट्रीज विच इंक्लूड, एक्चुअली जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो है, कुछ क्वेश्चंस पहले हमने कहा था कि नेवल एक्सरसाइज जो है जो 4 कंट्रीज के बीच में होती है, तो वही नेवल एक्सरसाइज जो है जिसको हम बोलते हैं मलाबार नेवल एक्सरसाइज, तो वही कंट्रीज यहाँ पे ये क्वाड ग्रुप जो है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड ग्रुप। अब बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे चाइना बोलता है कि एक्चुअली यहाँ पे दिस क्वाड ग्रुप हैज बीन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी। ये एक ब्लॉक है जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, कहाँ पे? साउथ चाइना सी में चाइना का इन्फ्लुएंस जो है उसको रोकने के लिए यहाँ पे ये क्वाड ग्रुप जो है वो बनाया गया है। तो इस चीज से आप जो है, इस हिसाब से आप अपनी साइड से भी कुछ इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। सो अभी जो है आपको क्वाड ग्रुप के मेंबर्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज इसमें मेंबर हैं। वही कंट्रीज जो मलाबार नेवल एक्सरसाइज करती है, वही कंट्रीज जो है वो क्वाड ग्रुप के मेंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 18, एवानी लेखेरा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? एक्चुअली यहाँ पे अभी टोक्यो में क्या हुआ था? पैरालंपिक्स। एक होता है ओलंपिक्स जो नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए होता है, तो पैरालंपिक्स जो है उसके साथ ही उसके बाद में होता है। तो यहाँ पे जो है डिसेबल्ड जो लोग कमजोर होते हैं, एक्चुअली जिनको स्पेशल एबल्ड लोग भी बोलते हैं, जो थोड़े बहुत हैंडीकेप्ड वगैरह होते हैं, तो उनके लिए ये पैरालंपिक्स इवेंट जो है वो होता है। तो वहां पे ही एक ऐसी पैरालंपिकियन एक एथलीट है, दिस एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एवानी लेखेरा। शी हैज मेड द हिस्ट्री बाय विनिंग द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स इवेंट। एक्चुअली इस एवेनी लेखेरा ने 2 मेडल जो है टोटल में जीते हैं। तो शी इज एसोसिएटेड विद द शूटिंग, शी इज एसोसिएटेड विद वी स्पोर्ट शूटिंग। एवेनी लेखेरा का नाम भी आपको अपने एग्जाम्स में के लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, द होस्ट कंट्री फॉर ओलंपिक्स 2024। अभी ओलंपिक्स को लेके जो है क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो आपने अभी देखा होगा 2020 या 2021 में जो ओलंपिक्स हो गए थे, कहाँ पे हो गए हैं? ये हो गए थे टोक्यो में, राइट? ये हो गए टोक्यो में। अब टोक्यो में 2021, अभी नेक्स्ट जो 2024 में होने हैं, वो होने हैं पेरिस में, ओके, वो होने पेरिस में। 2024 के ओलंपिक्स जो कहाँ पे होने हैं? वो होने पेरिस में। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल से 2028 जो है, ये आप क्रॉस चेक करेंगे, 2028 के जो ओलंपिक्स होने हैं वो होने लॉस एंजल्स में, ओके, लॉस एंजल्स में। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो 2032 के जो ओलंपिक्स होने हैं वो होने हैं ब्रिस्बेन में। तो ये आप अपने साइड से क्रॉस चेक कीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट एक जो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बनती है क्योंकि नेक्स्ट ओलंपिक्स यानी कि 2024 के ओलंपिक्स कहाँ होने? पेरिस, फ्रांस में। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ, इट्स अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, राइट? It's a social
security scheme for the senior citizens, this via Vandana Yojana. Okay, via Vandana Yojana आप याद रखेंगे. It's a social security scheme for the senior citizens. Question number 21. The headquarters of the BIMSTEC. The headquarters of the BIMSTEC. अब यहाँ पे जो है ये मैप देखेंगे आप. देखिए ये कंट्री जो है ये है BIMSTEC कंट्रीज. अब बी होता है बे ऑफ बंगाल. ओके, बे ऑफ बंगाल, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल technical and economic cooperation. So Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, ये एक important block है यहाँ पे एशिया में. तो यहाँ पे जो भी दिस बे ऑफ बंगाल के यहाँ से ये जो कंट्रीज हैं जो इस बे ऑफ बंगाल के बैंक्स में रहते हैं, तो उन कंट्रीज जो है कोस्ट पे रहते हैं, तो उन कंट्रीज ने यहाँ पे बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है. आपको देखना है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे. इसके हेडक्वार्टर जो है वो है ढाका में. ओके, तो ये कंट्री जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कितनी कंट्रीज बिम्स्टेक के नेशन बिम्स्टेक में इंक्लूड है. ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे. बांग्लादेश, ओके, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, ये होगी मेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेशंस. तो उसके बाद जो है साउथ ईस्ट एशिया के भी 2 मेंबर्स है, वो है म्यांमार एंड थाईलैंड. ये कंट्रीज जो है दीज आर द मेंबर्स ऑफ द बिम्स्टेक. तो बिम्स्टेक जो है ये भी आपको एग्जाम्स के लिए याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार is a multinational military exercise held in which country? It is the joint exercise जो इजिप्ट में होती है, बट इसमें यूएसए भी पार्टिसिपेट करता है, यूएसए एंड इजिप्ट. तो ये आप याद रखेंगे. एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है ये भी न्यूज में रिसेंटली हमने यहाँ पे देखी थी. डॉक्टर फिरदौसी कादरी एंड मोहम्मद अमजद साकिब who were seen in the news recently are the recipients of which award? इनको कौन सा अवार्ड मिला? इनको मिलता है रमन मगासाई अवार्ड. अब किस चीज के लिए? डॉक्टर फिरदौस कादरी को वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए जो चिल्ड्रंस में इन्होंने वैक्सीनेशन का रोल जो है बहुत इनका प्रोमिनेंट रहा है. कहाँ पे? बांग्लादेश में. एक्चुअली शी इज फ्रॉम बांग्लादेश, लड़की है डॉक्टर फिरदौसी कादरी. शी इज फ्रॉम बांग्लादेश, शी इज वन for the vaccination. तो मोहम्मद अमजद is from Pakistan. He was awarded for his services in the microfinance. Okay, so इन्होंने ये अवार्ड जीता है. क्वेश्चन नंबर 24. राजीव गांधी किसान न्याय योजना is the initiative of which Indian state? ये किसान न्याय योजना है क्या? इसमें जो फार्मर्स है, जो किसान है, उनको कैश बेनिफिट दिए जाते हैं, कैश बेनिफिट दिए जाते हैं डायरेक्टली उनके खातों में. तो यहाँ पे जो है राजीव गांधी का नाम देखेंगे तो दैट मीन्स कांग्रेस गवर्नमेंट वहां पे होगी. तो छत्तीसगढ़ जो है इसका आंसर होता है यहाँ पे. तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये स्कीम जो है वो लॉन्च की है. क्वेश्चन नंबर 25. एरियाज इज एन इनिशिएटिव एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? अब एरिया चीज क्या है यहाँ पे, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा. एरिया का मतलब यहां पे है कि एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स. तो ये एरिया आप स्कीम बोल सकते हैं. एरिया स्कीम जो है इट्स लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करके यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है कोल वगैरह, उनकी तरफ हम फोकस कम करके यहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने का जो है ये एक स्कीम यहाँ पे जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे लॉन्च की है. सो दिस इज हाउ दिस एरियाज क्वेश्चन is all about.
Kunming Declaration, which was seen in the news recently, is associated with Kunming Declaration. क्या है ये चाइना ने फ्रेम की है और इसको सबमिट किया हुआ है कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस को दिया है कि हमने अपने पॉलिसी डिसीजंस में क्या करना है कि हमने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, और जो भी एस्पेक्ट्स है बायोडाइवर्सिटी को लेके हमें उनको हमेशा अपनी इंटरनेशनल लेवल की जो डिसीजंस होते हैं तो वहाँ पे दिमाग में रखना है, इस बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. तो दिस कुनमिंग डिक्लेरेशन is all about that thing which has been framed by the China and has been submitted to the United Nations. Metaverse recently news is a program of, ये Metaverse किसने लॉन्च किया है, फेसबुक ने. किस चीज के लिए कि आप जो है वर्चुअल रियलिटी क्या करेंगे आप, ये जैसे आप लोगों से भी बात करते हैं, जब आप फेसबुक ने कुछ अभी प्रोग्राम बनाया ऐसा कि आप एक कुछ इक्विपमेंट्स को अपने आंखों पे लगा सकते हैं और यू मे बी virtually walking with the people, you may be talking to them. Okay, so everything, this metaverse is a huge project which has been launched by the Facebook, जिसकी वजह से ये लोगों को जो है और ज्यादा नजदीक लाना चाहते हैं. So metaverse प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, फेसबुक ने. The first ever तुषार मिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर, अब ये इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए. ये तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर फर्स्ट एवर इंडिया में कहाँ पे शुरू किया गया अभी रिसेंटली, कटक में. ओके, कटक उड़ीसा में इंडिया का सबसे पहला तुषार क्वालिटी का जो सिल्क है वो यार्न प्रोडक्शन सेंटर वहां पे जो है हमने लॉन्च किया है. विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली पब्लिश्ड अ न्यू रिपोर्ट टाइटल्ड, अब रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शंस. तो ऐसा रिपोर्ट जो है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी यहाँ पे जो है पब्लिश किया हुआ है, ये किया है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने. वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जेनीवा में, स्विट्जरलैंड. जेनीवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर. तो ये रिपोर्ट रिसेंटली इसी ने पब्लिश किया है. इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इस ऑर्गेनाइजेशन ने टच किया है. COP26 to the United Nations Climate Change Conference is scheduled to be held in November 2021 in, इसको ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये प्लान की गई है नवंबर 2021 में. ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो ये 26th सच मीटिंग विल बी हेल्ड एट ग्लासगो स्कॉटलैंड. तो जहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मेंबर्स सारे वहां पे मिलेंगे. द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर्ड एट, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मनीला में. ओके, ये इसलिए न्यूज में था कि अभी अभी जो है कुछ एग्रीमेंट्स यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट के बीच में और इंडिया के स्टेट्स के बीच में साइन हो गए, जिसके चलते जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक कुछ फंडिंग दे रहा है कुछ स्टेट्स को, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट जो है उसमें और ज्यादा बूस्ट मिलेगा. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इट्स हेडक्वार्टर्ड एट मनीला. Manila is the capital of Philippines. Question number 32. Now this question is very important. Blue flag certification, ये क्या है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन चीज क्या है, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा. देखिए ब्लू फ्लैग जो है, एक्चुअली ब्लू फ्लैग हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ब्लू फ्लैग जो है ये एक सर्टिफिकेशन है या एक टैग है. ये एक टैग है, ब्लू फ्लैग टैग और सर्टिफिकेशन. ये एक important it's one of the world's most recognized eco labels. वॉलंटरी इको लेबल दी जाती है किनको, बीच को. ये दिस इज द आंसर है, बीच को, मैरीन इकोसिस्टम को, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म को. ओके, सो द ब्लू फ्लैग बीचेस आर एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी द क्लीनेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड. क्लीनेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड, क्लीनेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड, जब इनको ये सर्टिफिकेट मिलती है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलती है. ओके, तो अब ये जो है इंडिया के कुछ
10 बीच ऐसे हैं जिनको ये ऑलरेडी ब्लू फ्लैग टैग मिला है, सर्टिफिकेट मिली है। तो रिसेंटली 2 और बीच जो है इसमें इंक्लूड हो गए हैं इस लिस्ट में। तो वहां पे जो है एक एडन बीच है, एडन बीच ये कहां पे है, ये है पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी में। और दूसरा जो है वो है कोवलम बीच, कोवलम बीच कहां पे है, ये है तमिलनाडु में। तो ये 2 बीच जो है इसमें इंक्लूड हो गई, एडन बीच एंड कोवलम बीच। तभी ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है आपके एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। ब्लू फ्लैग टैग और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी इको लेबल्स। ओके, वॉलंटरी इको लेबल्स, राइट। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे The International Day of Peace is observed by the United Nations. Okay, पीस की यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस है, पीस को की यहाँ पे बहुत जरूरत है दुनिया को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशंस कब? इसका जो आंसर है वो है सितंबर 21। तो यहाँ पे जो है ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? अब ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो ये तो ऑप्शंस में दिया है, हमने देखना है कि इनकरेक्ट इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ एससीओ, यस इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बीजिंग, यस जैसे मैंने आपको कहा। इट हैज ए टोटल ऑफ 8 मेंबर्स, ये भी सही है। बट तुर्कमेनिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ, तुर्कमेनिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ। अब देखिए इसके मेंबर कौन कौन से हैं। चाइना, विल स्टार्ट with China, India, Kazakhstan, Russia, then Pakistan, ओके। फिर यहां से हम आएंगे ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देन ये 7 ही आ गए। यहाँ पे चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान हो गए 3। किर्गिस्तान आ गया? नहीं, ये भी है किर्गिस्तान इज ऑल्सो मेंबर। तो दीज आर द 8 मेंबर्स ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको याद रखना है जरूरी आपके एग्जाम्स के लिए, कौन से मेंबर इसके जो है इस एससीओ समिट्स में जो टाइम टू टाइम होती है तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए ये बात। Which animal has been named as a state animal by the administration of the Union Territory of Ladakh? अब लद्दाख को रिसेंटली हमें सबको पता है कि इसको रिसेंटली जो है 2019 में अलग किया गया जम्मू कश्मीर से, और इसको अलग से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ओके, तो इस यूनियन टेरिटरी ने अलग से क्या किया कि इसने बोला कि मैं अपना स्टेट एनिमल जो है वो अलग से चुनूंगी। तो लद्दाख का जो स्टेट एनिमल जो इसने अभी डिजिग्नेट किया है वो है स्नो लिपर्ड। ओके, इसके साथ साथ वहां पे इसने क्या किया है, इसने वहां पे स्नो लिपर्ड को तो स्टेट एनिमल बना दिया है, इसने अपने लिए एक स्टेट बर्ड भी चुना है, स्टेट बर्ड। ओके, स्टेट बर्ड कौन सा है? वो है ब्लैक नेकेड क्रेन। Black necked crane is the state bird of Ladakh and snow leopard is the state animal of Ladakh. International Atomic Energy Agency is headquartered in Vienna, Austria. ओके, वीना ऑस्ट्रिया। अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आपको पता ही होगा, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ओके फोरम, जिसका मोटिव है, क्या है मोटिव? वो है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, एंड न्यूक्लियर पावर वर्ल्ड वाइड। पीसफुल यूज इसका फोकस है। ओके, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रोल प्ले करती है कि यहाँ पे ये वर्ल्ड ओवर जो है
प्रोलिफरेशन ना हो, हर किसी के पास एटम बॉम्ब ना हो, न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। इसका यही रोल है, जिसके चलते इसको एक बार जो है मेरे ख्याल से 2005 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला इस ऑर्गेनाइजेशन को। उस टाइम पे जो उनके वहाँ पे डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम था मोहम्मद एल बरेदी, मोहम्मद एल बरेदी। तो मोहम्मद एल बरेदी और इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल के जो है नोबेल प्राइज दिया गया 2005 में। तो आजकल के जो डायरेक्टर जनरल है इस आईएई के वो है राफेल ग्रोसी, राफेल ग्रोसी। ये भी न्यूज में थी। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट that has been designated that has been designed to suck carbon dioxide from air and turn it into a rock. Okay, तो इसका नाम रखा गया ओरका। It was started recently by which country? In which country? It was started Iceland, यूरोपियन कंट्री में, वहां पे शुरू किया गया है। ओरका आप नाम रखेंगे याद। इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट, जिसको कहां पे डिजाइन किया गया है? ये आइसलैंड में। इन ऑर्डर टू सक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड टर्न इट इनटू द रॉक। एक सीमेंट की तरह इसको रॉक में बनाता है, ये कन्वर्ट करता है। ये ओरका इसका नाम रखा गया। ये आइसलैंड ने डिजाइन किया, आइसलैंड में इसको डिजाइन किया गया। 13th ब्रिक्स समिट वाज virtually held recently। यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस समिट virtually। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम आप यहाँ पे याद रखेंगे, ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। तो ब्रिक्स को लेके अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स यहाँ पे ग्रास्प करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, ओके, तो ये यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है वो। ओके, ब्रिक्स, बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना एंड एस साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स समिट्स जो है दिस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है हम यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं कि ये ब्रिक्स जो है इट्स एक्चुअली द काउंटर टू द डेवलप्ड नेशंस, जो यहाँ पे हमेशा डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे डेवलपिंग कंट्रीज को। तो इस ब्रिक्स समिट को हमेशा जो है देखा गया है कि ये एक्चुअली ऐसे कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ऐसे बातें करती हैं जो इनके हित में होती हैं। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले जो है डेवलप्ड कंट्रीज जो है इनके कंसर्न्स को ज्यादा कंसिडर नहीं करते थे। तो अब ये ब्रिक्स समिट जो है रिसेंटली जो होगी 13th ब्रिक्स समिट, तो इसका थीम आप याद रखेंगे, कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। द सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज, it's held by the Indian Army and the Nepalese Army. Which country is not the member of BIMSTEC? अब BIMSTEC को मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली याद रहेगा यहाँ पे। तो चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ BIMSTEC। तो ये कंट्रीज यहाँ पे तीनों है। तो यूएस ओपन 2021 मेन सिंगल्स जो है, ये मेन सिंगल्स जो है ये किसने जीता? यूएस ओपन मेन सिंगल, तो ये जीता, देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, आपको पता है ग्रैंड स्लैम जो है, ग्रैंड स्लैम जो है यहाँ पे 4 होते हैं। ओके, कौन कौन सा होता है? एक होता है यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर होता है ऑस्ट्रेलियन, इससे पहले जो है ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और होता है विंबलडन। इसको आप ऑर्डर में लाइए कि पहले कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा, क्योंकि एक बार आईएएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जो 2021 में अभी रिसेंटली जो यूएस ओपन जो लास्ट ग्रैंड स्लैम है मेरे ख्याल से, तो उसमें मेंस सिंगल्स किसने जीता? डेनियल मेडवेडेव ने जीता। ओके, अब अगर क्वेश्चन आ सकता है कि वुमेन सिंगल्स किसने जीता? वुमेन सिंगल्स, तो वुमेन सिंगल जो है शी वाज फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, इमा Raducanu, Ima Raducanu. Okay, she won the women's singles, and Daniel Medvedev won the men's singles. Right? Next question. Corby-Along Accord, recently in news, is aimed at to promote the peace in Northeast India. अभी Corby-Along Accord जो है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूं. So it's a peace accord. Okay. It's a peace accord which was signed by the mainstream India, by India
विद द आर्मड ग्रुप, जो वायलेंस वगैरह बहुत वहां पे करते थे पहले, विद द आर्मड ग्रुप्स ऑफ नेपाल, सॉरी दिस असम, आर्मड ग्रुप्स ऑफ, कहाँ पे ये आर्मड ग्रुप्स कहाँ पे होते हैं? कार्बी एंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट्स में, वो जो डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे? आसाम में, आसाम में। तो आसाम के वहां पे रिबेलियस ग्रुप्स के साथ अकॉर्ड पीस अकॉर्ड साइन हुआ, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। सो ये इससे जो है वी आर होपिंग दैट इट विल ब्रिंग वेरियस काइंड्स ऑफ पीस इन द ओवरऑल रीजन ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आसाम के लिए जो है ये आसाम में जो भी वायलेंस अभी तक हो रही थी इसकी वजह से ड्यू टू द आर्म्ड रिबेलियस ग्रुप्स, तो वो हम आशा करते हैं कि वो वहां पे खत्म हो जाएगा वो सब। द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, ओके, द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड ये किन को हम देते हैं, किस फील्ड में हम देते हैं? ये मिलिट्री फील्ड में हम देते हैं, फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज फॉर द कॉज ऑफ द नेशन। तो ये प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड एक प्रेस्टिजियस अवार्ड हम मिलिट्री पर्सनल्स को देते हैं। प्राना पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री रिसेंटली? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने भी ये पोर्टल लॉन्च की है फॉर इन ऑर्डर टू एंश्योर द क्लीन एयर, ओके, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को रोकने के लिए, क्लीन एयर एंश्योर करने के लिए जो है ये पाना पोर्टल, एक्चुअली यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है यहाँ पे इंडिया में, उसको बोलते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ओके, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए, तो ब्लू स्काइज को जो है दिस क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज को एंश्योर करने के लिए हमने यहाँ पे ये प्राना पोर्टल जो है यहाँ पे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। द मिशन लूसी इज a project of NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, सॉरी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा का ये प्रोजेक्ट है, इसका क्या है? इट्स एक्चुअली द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट। दिस लूसी प्रोजेक्ट क्या है? इट विल बी द फर्स्ट, अंडर दिस प्रोजेक्ट देयर विल बी द फर्स्ट spacecraft which will study Jupiter's Trojan asteroids, ओके। तो इसको प्लान किया गया है 10 अक्टूबर में लॉन्च करने के लिए, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत हेल्प करेगा ये प्रोजेक्ट। सो दैट्स हाउ दिस मिशन लूसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल बी द स्पेस मिशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द जुपिटर्स एस्ट्रॉइड्स। In which Indian state the world's highest electric charging station has been built? आंसर यहाँ पे दिया गया है हिमाचल प्रदेश। Which mountain pass connects लद्दाख with the हिमाचल प्रदेश? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माउंटेन पास है यहाँ पे जिसका नाम है बारालाचा पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है जो लद्दाख को हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करता है। पंजशीर वैली which was recently in the news is located in द अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के इस पार्ट में जो है पंजशीर वैली जो है लोकेटेड है। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ये एक टेम्पल नहीं, इसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी इस पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये चंडेलाज ने बनाया हुआ था खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को। सो वी यूजुअली एसोसिएट चंडेलाज, एक्चुअली यहाँ पे एन भी है, चंडेला डायनास्टी की जिसने ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है वहां पे बनाए थे। दीज खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर द मॉन्यूमेंट्स which are actually the group of Hindu and Jain temples। वहां पे जैन टेम्पल्स भी है, हिंदू एंड जैन टेम्पल्स जो वहां पे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ओके, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के, वहां पे लोकेटेड है। अब खजुराहो टेम्पल जो है इनको आप एक बार जरूर देखिएगा, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। और ये चंडेलाज के बारे में थोड़ा आप यहाँ पे देखिए, इनको तकरीबन 950 एडी से लेके 1050 एडी के बीच में जो है इनको बना दिया गया। तकरीबन 20 टेम्पल्स आर देयर। लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, which of the following national park is a UNESCO World Heritage Site? अगेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी, more than 30 sites are here which are listed in this UNESCO list। यहाँ पे जो है
काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, इसको भी यूनेस्को टैग लगा हुआ है, और मानस इसको भी, ये भी असम है, दोनों असम है। काजीरंगा में जो है वो आपको रेनोसिरास एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे वाइल्ड एनिमल वहाँ पे एनिमल वहाँ पे आपको मिलता है। तो मनास नेशनल पार्क असम, इसको भी वहाँ पे जो है दिस यूनेस्को का टैग मिला हुआ है। ये कान्हा जो है ये एक्चुअली टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व आप इसको ज्यादा समझेंगे। टाइगर रिजर्व ये है मध्य प्रदेश में, कान्हा टाइगर रिजर्व। ओके, so this was all about the questions which I wanted to bring into your attention.